नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसमें कौन सा वर्जन जो है वो करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू नीड डैश अमिताभ बच्चन टू गेट हाई टीआरपीज फॉर अ क्विज शो। अभी हम लोग जब भी बात करते हैं, कोई भी पर्सन की बात करनी है तो पर्सन के आगे हम लोग जनरली आर्टिकल नहीं लगाना होता। एज पर द रूल हमें कोई भी पर्सन के नाम के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। जैसे कि मेरा नाम है हरनीश, तो आई एम अ हरनीश नहीं बोल सकते हो। मेरा नाम है हरनीश दोषी, तो आई एम अ हरनीश दोषी नहीं बोल सकते। किसी का नाम रौनक है तो रौनक के लिए जो है हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यू आर अ रौनक, आपका नाम रौनक है, राइट। यू आर अ हर्ष, राइट। तो यू आर एन अमिताभ एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे यू नीड डैश अमिताभ बच्चन टू गेट हाई टीआरपीज फॉर अ क्विज शो। हाई टीआरपीज चाहिए फॉर अ क्विज शो। तो यहाँ पे आपको यू नीड एन अमिताभ बच्चन लगाना है। मतलब आपको ये नहीं बोलना है कि हमें अमिताभ बच्चन जी चाहिए, हमें अमिताभ बच्चन जैसा कोई चाहिए कि जो हमारे शो को हिट करवा दे। जैसे उन्होंने केबीसी सालों से हिट करवाया है, वैसे हमारा ये शो भी वो हिट करवा दे। तो उसके लिए हमें अमिताभ बच्चन जी जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी की जरूरत है। तो यू नीड एन अमिताभ बच्चन टू गेट हाई टीआरपीज फॉर अ क्विज शो। I hope this is clear to you. Question number 2. My dash have been destroyed in a fire. तो बिलोंगिंग नहीं आएगा, बिलोंगिंग्स आएगा। बिलोंगिंग्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैव लिखा है। हैव का मतलब क्या है? प्लूरल है ये। आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है इट मींस हैव बीन अगर आपने लिखा है, तो बिलोंगिंग्स मतलब मेरी जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें फायर में जल गई है। So my belongings have been destroyed in a fire. Belonging नहीं आएगा बच्चों। Question number 3. Dash cleaning. Dash cleaning. तीन ऑप्शन है आपके पास। These trousers. Trousers यहाँ पे प्लूरल है। Trousers जो है यहाँ पे प्लूरल है, ये वर्ड प्लूरल है। तो these trousers need ये चलेगा। पहले वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। These trousers need, that is correct. These trousers ये क्या है? ये जब सब्जेक्ट आपका आपका नाउन जब सिंगुलर होता है तब THIS लिखते हो आप। तब क्या लिखना है आपको? THIS। तो these trousers गलत है, these trousers करेक्ट है। और दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भले प्लूरल है बट उसकी पैर जो है वो क्या है? सिंगुलर। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स नीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड नहीं आएगा, नीड्स, दैट इज करेक्ट। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है? ही शी इट होता है, तो उसके साथ क्या बोलते हैं? इट नीड नहीं बोलते, इट नीड्स बोलते हैं। ही नीड्स, शी थिंक्स, ही थिंक्स, इट थिंक्स। तो यहाँ पे दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स नीड्स ये भी करेक्ट है, और दीज ट्राउजर्स नीड ये भी करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। बाकी सारे ऑप्शन मतलब बाकी दो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4. द अनएक्सपेक्टेड डैश ऑफ जॉर्जियन कल्चर हैव सरप्राइज द वर्ल्ड। रिच होना मतलब वेल्दी होना, बहुत सारे पैसे वाले होना। रिच हम बोलते हैं द रिच, द पुअर मतलब रिच पीपल और पुअर पीपल। यहां पे रिच होने की बात नहीं है, रिचेस की बात है। द अनएक्सपेक्टेड रिचेस ऑफ जॉर्जियन कल्चर हैव लिखा है, मतलब उनकी वेल्थ की बात कर रहे हैं, उनकी असेट्स की बात कर रहे हैं, उनकी संपत्ति की बात कर रहे हैं, राइट। तो उनकी वेल्थ की जब बात होती है, रिच होना मतलब आप वेल्दी हो, आपके पास बहुत पैसा है, यू आर अ रिच पर्सन, यू आर वेरी रिच, ऐसे बोल सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग रिच एज एन एडजेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं। रिच जो है अकेला रिच क्या है? वो एडजेक्टिव है। बट रिचेज यहाँ पे हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरी वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जॉर्जियन कल्चर की जो वेल्थ है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड, द अनएक्सपेक्टेड रिचेज ऑफ जॉर्जियन कल्चर हैव सरप्राइज्ड द वर्ल्ड। तो रिचेज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो आंसर क्या आना चाहिए? रिचेज। रिच एडजेक्टिव है, रिचेज यहाँ पे नाउन के तौर पे लेना है।
द डैश आर यूज्ड बाय द लोकल फुटबॉल टीम प्रेमाइसिस, यहाँ पे आर लिखा है तो ऑब्वियसली दिस प्रेमाइसिस आएगा। एंड दिस प्रेमाइस जहां पे लिखा है, दिस प्रेमाइस, प्रेमाइस का मतलब एक एजम्पशन भी होता है, राइट? आप किस बेसिस पे ये बात कर रहे हो, उसका बेस क्या है, उसका अजम्पशन क्या है, राइट? तो वो अजम्पशन के लिए आप दिस प्रीमाइस बोल सकते हो, बट यहाँ पे हम वो जगह की बात कर रहे हैं, जैसे कि बैंक के कोई प्रीमाइसिस होते हैं, राइट? कोई इंस्टीट्यूट के प्रीमाइसिस होते हैं, राइट? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस होती है, उसके प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब उसकी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। सो दिस प्रीमाइसिस आर यूज्ड बाय द लोकल फुटबॉल टीम, मतलब ये एरिया, यहाँ का गार्डन या यहाँ क्या, यहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो किसके द्वारा यूज हो रहे हैं, लोकल फुटबॉल टीम के द्वारा। तो वहां पे आएगा दीज प्रीमाइसिस। आई होप दिस इज क्लियर। दीज प्रीमाइसिस मतलब वो पूरी बिल्डिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। द डैश, सॉरी, डैश आर बिकमिंग पुअरर, डैश आर बिकमिंग पुअरर, मैंने अभी अभी बताया पुअर पीपल नहीं बोलना है, द पुअर, द पुअर एंड द रिच। द रिच का मतलब होता है रिच पीपल एंड द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, फिर उसके बाद पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी, क्या आएगा, द पुअर, द रिच। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7, शी हैज हैड हर डैश, मील्स नहीं आएगा। कोई भी बंदा खाना खाने बैठेगा तो वो अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मील। मील्स मतलब प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे शी हैज हैड हर मील, एक टाइम का उसने खाना खा लिया है, मील आएगा, मील्स नहीं आएगा। एक टाइम के खाने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज मील। एंट्री टू द सिनेमा इज, एक पर्सन को अगर एंट्री चाहिए तो एक टिकट लेनी है। एंट्री टू द सिनेमा इज बाय टिकट्स नहीं बोलते हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो टिकटें खरीदनी पड़ेगी, वैसा नहीं बोलते हैं। टिकट्स लेनी पड़ेगी, वैसा नहीं बोलेंगे। टिकट लेके जाना पड़ेगा, वो हम बोलते हैं। सो द आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज टिकट, सेकेंड ऑप्शन। एंट्री टू द सिनेमा इज बाय टिकट। देर इज नो डैश इन द कंपार्टमेंट, रूम का मतलब होता है स्पेस, और ये वाला रूम्स का मतलब होता है मेरा 3 BHK का फ्लैट है, मेरा 2 BHK का फ्लैट है, मेरा 1 BHK का फ्लैट है, मेरा 4 BHK का घर है। तो वो है रूम्स, बेडरूम्स। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ओनली रूम, रूम मतलब स्पेस, रूम का मतलब क्या है, स्पेस। सो देर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, मतलब ये कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी जगह बची नहीं है। देर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। आर डैश इज वेल रेड, आर डैश इज वेल रेड। वेल रेड का मतलब क्या है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, काफी ज्ञान है उनको, काफी नॉलेज है। हमने सालों से एक ही चीज सीखी है और सुनी है, हम बोलते हैं हमारे इंग्लिश टीचर, हमारे गुजराती टीचर, बट एक्चुअली बोलना क्या है, टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे इंग्लिश टीचर, इफ यू से इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का मतलब ये होता है कि आपके टीचर इंग्लैंड से आए हुए हैं, आपके टीचर इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो आपको इंग्लिश टीचर नहीं बोलना है, टीचर ऑफ इंग्लिश। जहां पे भी कोई लैंग्वेज, हम इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज भी है और नेशनलिटी भी है, राइट? सो कोई क्रिकेटर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो इंग्लैंड का क्रिकेटर है, इंग्लैंड का बैट्समैन है, या इंग्लैंड का बॉलर है, तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश बैट्समैन, इंग्लैंड का निवासी है वो, इंग्लैंड से आया है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश टीचर का मतलब ये होता है कि वो इंग्लैंड से आए हैं। वैसे ही अगर गुजराती टीचर बोलते हो तो गुजरात से आए हुए टीचर, मेरे गुजराती टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब गुजरात से आए हैं बट उनको इंग्लिश का नॉलेज है और मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर मत बोलिए, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे तो दैट इज करेक्ट। टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टीचर बोला तो उसका मतलब ये होता है कि आपके टीचर इंग्लैंड से आए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो ये था हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 के साथ हम लोग जल्दी ही आएंगे। इसमें आपको, ये दिस वाज पार्ट 1, इसमें 10 क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे, राइट? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।